air conditioning and the unitary air conditioning system. ठीक है, so see what is the difference between the central air conditioning and the unitary air conditioning system. Okay, now see the first point is in a central air conditioning system, लेफ्ट साइड में हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिख रहे हैं और राइट साइड में हम यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम देख रहे हैं. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. टन कैपेसिटी इज मोर देन 25 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. सेंट्रल एसी के अंदर जो टन्स का कैपेसिटी रहेगा कितना रहेगा, 25 टन्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन रहेगा आपको यहाँ पर. ठीक है, वेयर एज यूनिटरी के अंदर टन्स का कैपेसिटी लेस देन 25 टन्स रहेगा. 25 टन से अगर कम की जरूरत पड़ती है आपको, सो दैट टाइम यू विल यूज द यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम. वेयर एज नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, दैट इज सेकंड पॉइंट, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर हैंडल अराउंड 2000 मीटर क्यूब पर मिनट. कितना रहेगा मास फ्लो रेट यहाँ पर, 2000 मीटर क्यूब पर मिनट. वेयर एज इन अ यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर हैंडल इज लेस. यहाँ पर बहुत कम रहता मास फ्लो रेट. ठीक है, सो नेक्स्ट रहेगा हमारा पॉइंट, थर्ड नंबर का पॉइंट, all the rooms are required to be maintained at more or the less similar conditions. ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, all the rooms are required to maintain at more or less similar conditions. ठीक है, अगर आपको मेंटेनेंस की जरूरत अगर पड़ रही है आपको, सो हर रूम के अंदर सेम आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, वेयर एज सेम कंडीशन के लिए सेम, अब जो भी कंडीशन आ रही है आपकी, ठीक है, सो अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है, सो नाउ सी अगर मेरे रूम के अंदर अगर मैंने सेंट्रल एसी माउंट किया है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे रूम का टेम्परेचर कम हो गया, मेरे रूम का टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री नहीं जा रहा है, तो सेम प्रॉब्लम हर एक रूम के अंदर रहेगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. बट अगर आप वहां पर यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगर लगाते हो, तो ईच रूम कैन बी मेंटेन एट द डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, हर एक रूम को आप अलग अलग कंडीशन पे मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे रूम के अंदर का टेम्परेचर मुझे बिलो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मैं मेरे रूम के अंदर का टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस रख सकता हूँ. तुम तुम्हारे रूम के अंदर का टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं एज पर यूर कंडीशन. ठीक है, बट अगर हम सेंट्रल एसी लगाते तो वैसा करेंगे कि हम नहीं, अगर मेरे रूम में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सेम टेम्परेचर आपके रूम में भी मिलेगा आपको. ठीक है, सो यहाँ पर एक ये वाला एक ड्रॉबैक है हमारे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का. इट इज नथिंग बट वन ऑफ दी, इसको हम यहाँ पर डिसएडवांटेज बोल सकते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट देखो, दैट इज दी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इज लोकेटेड इन द बेसमेंट और द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग. जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहता है हमारा, उसको हम कहाँ पर लोकेट करते हैं, एक तो उसको बेसमेंट में लोकेट करेंगे हम उसको, या तो फिर उसको बिल्डिंग के बाहर कहीं तो भी हम लोकेट करते हैं. मतलब एक तो हमारा जो बेसमेंट रहता है वहां पर लोकेट कर सकते हैं, या तो फिर उसको बिल्डिंग के बाहर लोकेट करेंगे एंड देन वहां से हम सप्लाई लेंगे. जैसे हम पानी का टैंक बाहर माउंट करते हैं वहां से सप्लाई लेते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी. वेयर एज यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज लोकेटेड इन एवरी रूम. हर एक रूम के अंदर हमारा यूनिटरी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हर एक रूम के अंदर ये हमारा लोकेट किया रहता है, विच इज बीइंग एयर कंडीशन. ठीक है, जो कि एयर कंडीशनिंग करता है हमारे रूम को. तो ये हर एक रूम के अंदर हम सेपरेट बिठाते हैं वहां पर. सो ये एक पॉइंट आप वहां पर लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज अ क्वाइट इन द ऑपरेशन. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो रहता है वो उसका आवाज नहीं होती, इट इज अ क्वाइट इन द ऑपरेशन एज noise making the components are located outside or the basement. अभी देखो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम जहाँ पर माउंट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर रहता है, सेंट्रल एसी हम घर के एक तो बाहर माउंट करते हैं, नहीं तो हमारे बेसमेंट में माउंट करते हैं. सो देयर इज नो कंसर्न बिटवीन दी सेंट्रल एसी एंड अवर रूम. हमारे रूम में और सेंट्रल एसी के रूम में कोई कंसर्न नहीं रहेगा उसके साउंड से लेकर या तो फिर उसके ऑपरेशन से लेकर, क्योंकि हमको तो सिर्फ डक के थ्रू डायरेक्टली चिलिंग इफेक्ट मिल रहा है डायरेक्टली, है ना. तो इस वजह से हमारे रूम के अंदर एकदम क्वाइट रहेगा ये, और इसके अंदर हमको ज्यादा नॉइस वगैरह भी नहीं सुनाई देगा. वेयर एज यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर क्या रहता है, यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के एसी जो रहता है हमारे रूम के अंदर ही लगाया हुआ रहता है. सो जो भी ऑपरेशंस उसके अंदर होगी उसकी हमको नॉइस या फिर उसका जो वॉइस रहता है वो सुनाई देता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इन द ऑपरेशन इफ यूज्ड एज अ स्प्लिट एसी. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्प्लिट एसी यूज करते हैं जहां पर उसका आवाज कम आता है. अगर आपने सपोज विंडो एसी यूज किया तो विंडो एसी के अंदर जो वॉइस रहता है वो ज्यादा आता है, इट्स अ नॉइसी. सो इस तरह से हमारा ये हो गया यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि हमारे रूम में माउंट किया रहता है, और जिसका जो वॉइस रहता है, जो नॉइस रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर विद द सेंट्रल एसी से. ठीक है, और नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का पॉइंट, इट रिक्वायर्ड द डक्ट डिजाइन एंड द इंस्टॉलेशन. ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डक्ट हम क्या करते हैं, उसको हमारे रूम के अंदर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैरी करते हैं, है ना. तो इस वजह से इट रिक्वायर्ड द डक्ट डिजाइन एंड द इंस्टॉलेशन. बट हमारा जो सेंट्रल एसी सॉरी हमारा जो यूनिटरी एसी रहता है डायरेक्ट रूम के अंदर रहता है, और डायरेक्टली हमको चिलिंग इफेक्ट मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है. सो दैट नो डक्ट डिजाइन एंड द इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड. कोई डक्ट और इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमको. ठीक है,
दैट इज द 6th पॉइंट। नाउ 7 नंबर का पॉइंट रहेगा हमारा कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल एसी इक्विपमेंट इज लेस। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इज लेस वेयर एज कैपिटल कॉस्ट ऑफ द यूनिटरी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इज मोर। सो सेंट्रल एसी जो रहता है उसका कॉस्ट कम रहता है हमारा, और जो हमारा यूनिटरी एसी रहता है उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर्ड विद द रिक्वायरमेंट। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ एक रूम के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक रूम के लिए यूज करें तो उसका कॉस्ट हमको ज्यादा पड़ेगा, है ना। लेकिन उसी की जगह हम जो सेंट्रल एसी यूज कर रहे हैं पूरे बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जो कस्टमर है हमारे पास में ज्यादा आ गए अभी हमारे पास में, है ना, जो ऑक्यूपेंट्स है उसके ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर कॉस्ट हमको कम पड़ता है उसका। अंडरस्टूड? कॉस्ट एंड क्वालिटी, जैसे क्वालिटी यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है तो इस वजह से कॉस्ट कम हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई है इस वजह से इसका कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कम हुआ, यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गया हमारा, ठीक है। सो दिस इज द 7 नंबर का पॉइंट रहेगा। नाउ 8 नंबर का पॉइंट रहेगा हमारा 1 पर्सन कैन लुक आफ्टर द एंटायर एयर कंडीशनिंग प्लांट, दस द मेंटेनेंस इज द कन्वीनियंट एंड इजी। यहाँ पर क्या होता है, एक ही पर्सन क्या करता है, हमारा पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो रहता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसको मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ पर आएगा, हमारे एसी के अंदर आएगा, सेंट्रल एसी के अंदर आएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा हमारे उस टैंक के अंदर आएगा जो कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर माउंट किए हुए है, ठीक है। लेकिन वेयर एज मेंटेनेंस इन यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कैसे रहता है, हर एक रूम के अंदर अलग अलग एसी लगते हैं, तो एक जना उसको मेंटेन करके रख सकता है क्या? नहीं, हर एक रूम के लिए अलग अलग बंदा लगेगा, हमको अलग अलग पर्सन लगेगा, या फिर एक ही पर्सन को अलग अलग रूम में जाकर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इस वजह से हमारा जो सेंट्रल एसी रहता है उसका मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, सॉरी कम रहता है, और हमारा जो यूनिटरी एसी रहता है उसका मेंटेनेंस हमारा बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सो मेंटेनेंस इज इनकन्वीनियंट, आप इस तरह से लिख सकते हो, मेंटेनेंस इज इनकन्वीनियंस एज 1 पर्सन रिक्वायर्ड टू गो इन ईच रूम। हर एक रूम में एक पर्सन को जाकर वहां पर मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल एसी में वैसा होता है क्या? नहीं, सेंट्रल एसी में एक ही पर्सन उसका पूरा मेंटेनेंस कर सकता है, सो दैट जो प्रॉब्लम एक रूम में आ रहा है वो सारे रूम के अंदर सारे रूम में सेम प्रॉब्लम आ रही है, और वो सॉल्व कहां पर हो जाएगी, हमारे एसी में हो जाएगी, मतलब जो हमारा सेंट्रल एसी रहेगा वहीं पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हर रूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नाउ नंबर 9, इफ एयर कंडीशनिंग इन अ पर्टिकुलर रूम इज नॉट रिक्वायर्ड इट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर सपोज मेरे रूम के अंदर सपोज मुझे एसी नहीं चाहिए, अगर मेरे रूम के अंदर एसी नहीं चाहिए तो आप उसको स्विच ऑफ करके नहीं रख सकते अगर आपने सेंट्रल एसी यूज किया है, क्योंकि आप अगर सेंट्रल एसी बंद करोगे तो हर एक के रूम का सप्लाई बंद हो जाएगा हमारा, है ना। इस वजह से सेंट्रल एसी को हम स्विच ऑफ नहीं करके रख सकते। वेयर एज इफ एयर कंडीशनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इट कैन बी स्विच ऑफ। अगर आपका यूनिटरी एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है तो आप उसको हर एक रूम में बंद करके रख सकते हो, आपको चाहिए आप रखो, बाजू वाले को चाहिए उसको चाहिए तो वो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा वो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड रहेगा कि हमको एसी शुरू रखना है या फिर एसी बंद रखना है, ठीक है। सो इस वजह से हम ज्यादातर इसको हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते। जो सेंट्रल एसी रहता है हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते, बट यूनिटरी सिस्टम रहता है वो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज लिविंग इनटू द रूम। जो रूम के अंदर रह रहा है पर्सन उसके ऊपर डिपेंड है कि वेदर ही हैज टू स्विच ऑफ और स्विच ऑन द एसी, उसको एसी ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the 10th point, that is the if there is a failure or the fault in the air conditioning plant, air conditioning is affected in all rooms, ठीक है। whereas अगर आपके पास में यूनिटरी एसी है, so if there is a failure of air conditioner only air conditioning of that particular room is affected। अब क्या होगा, अगर सपोज कुछ भी प्रॉब्लम आया एक एसी के अंदर, मतलब सेंट्रल एसी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो सेम प्रॉब्लम हर एक रूम के अंदर सेम प्रॉब्लम रहेगा। अगर मेरे रूम के अंदर अगर सेंट्रल एसी लगाया है, सो जिसकी भी रूम में मैंने सप्लाई दिया है तो हर एक के रूम में वही प्रॉब्लम आएगा जो मेरे रूम में आया है, तो ठीक है। बट अगर आपने यूनिटरी सिस्टम लगाया तो वहां पर ऐसा होगा क्या? नहीं, वहां पर क्या होगा कि अगर सपोज आपने यूनिटरी सिस्टम लगाया तो मेरे रूम में जो प्रॉब्लम है वो मेरे एसी में प्रॉब्लम रहेगा और मैं उसको रिपेयर कर पाऊंगा, बाजू वाले के रूम के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि उसने सेपरेट यूनिटरी सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, यू कैन से दैट इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ ए सेंट्रल एसी, ये सेंट्रल एसी का डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन द यूनिटरी एसी एंड द सेंट्रल एसी। यूनिटरी एसी एंड सेंट्रल एसी का ये ब्रीफ